तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आप, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कोई भी यहां पर हिम्मत नहीं हार रहा था और इस वजह से ऑपरेशन कामयाब हो पाया। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया है। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत सभी को अस्पताल भेजा गया। अच्छी और राहत की बात यह है कि सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी बातों के दौरान उस बात का भी जिक्र किया, उस दिन का जिक्र किया जिस दिन उनका भी दिल घबराया था। 16 नवंबर वो तारीख थी। उनका कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा था। अचानक से यहां पर बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद कुछ और ज्यादा यहां पर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद सबके मन में डर और आशंकाएं बढ़ गई कि ऑपरेशन कैसे अंजाम तक पहुंच पाएगा। लेकिन कोई यहां पर घबराया नहीं और हर कोई यहां पर डटा रहा, यहां से डिगा नहीं और यही कारण है कि वो प्रयास अंतिम परिणाम तक पहुंच पाया। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब सभी मजदूर बारी बारी से बाहर निकल रहे थे। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि जब पहला मजदूर बाहर निकला, आपने उससे संवाद किया तो उसने क्या कहा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि भीतर आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं थी। तो उसने कहा कि पहले कुछ दिनों तक हमें परेशानी थी, हमें घबराहट थी, हमें नहीं मालूम था कि बाहर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब वो एक पाइप, 6 इंच का पाइप उन मजदूरों तक पहुंचा और उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई, उनसे संवाद स्थापित कर लिया गया, उनसे बात हो गई, तो उनके मन में भी ये भरोसा जग गया कि हां, हम सुरक्षित हैं, हम निकाल लिए जाएंगे। बाहर प्रयास किए जा रहे हैं हमको निकालने को लेकर, चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए हमको निकाल लिया जाएगा। और आज जब वो बाहर निकले तो उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो विश्वास था वो जीत गया, हम सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। उसके बाद सीएम से यह भी सवाल किया गया कि क्या इसको लेकर भी कोई रणनीति बनाई गई थी कि किसको पहले निकाला जाएगा और किसको बाद में निकाला जाएगा। तो सीएम ने कहा कि हां, पहले तय किया गया था कि जो हाइट में छोटे हैं पहले उनको बाहर। भाई ऐसे बोलोगे तो मैं बैठ के चला जाऊंगा, शांति रखो। सर, किस तरह की कामयाबी आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहेंगे इसको? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं टनल ऑपरेशन अब तक का? ऐसा है कि जहां तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर, विदेश देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहां होते हैं वहां ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा टाइम मार्गदर्शन था। सर, प्रधानमंत्री आपसे क्या इनपुट लेते रहे बार बार? ये जो कुछ हो रहा था यहाँ पे, उसकी पूरी इनपुट उनको दी था और शुभ मंगल हुआ। सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जो मार्गदर्शन था, उनका जो निर्देश था, उसी के हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और यह ऑपरेशन कामयाब हो पाया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। पीएम ने लिखा है कि सफलता हर किसी को भावुक करने वाली है, साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है, जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट जो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनकी तरफ से किया गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के प्रियजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। ये एक्स पर पीएम मोदी ने अपने मन की बात लिखी है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि ये सफलता, ये प्रयास, ये परिणाम भावुक करने वाला है। और भावुक भरे इस पल में प्रधानमंत्री मोदी के शब्द एक बार फिर से आपको दिखाते हैं।
उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का। और ग्राउंड जीरो से उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, आखिरकार मिशन सक्सेसफुल रहा, मिशन जिंदगी कामयाब रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण था यह रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन चुनौतियों को पार पाते हुए हमने सभी 41 श्रमिकों को बचा लिया। यह हम सब के लिए सुकून देने वाली बात है। आप बिल्कुल अमित, देखिए 450 घंटे से ज़्यादा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 17 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। दिवाली सुबह करीब 5:30 बजे हादसा हुआ था और अगले 2-3 घंटों में जब ये खबर आई तब से लगातार चिंताएं थी कि ये किस तरीके की रुकावट होगी, क्या जल्दी उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। काफ़ी कुछ जद्दोजहद हुई, कई रेस्क्यू टीम्स जुड़ी इसमें और आप पीछे दे सकते हैं जो गाड़ियों की लाइन लगी, इसमें ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से इस सारे ऑपरेशन में लगे थे। अब सब जा रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा राकेश रावत से कि वो दूर विजुअल दिखाएं। देखिए वो एनडीआरएफ के जवान हैं, वो वहाँ पर काफ़ी खुशी के पल आपस में मना रहे हैं। फिलहाल भी मीडिया को मनाही उस क्षेत्र में जाने के लिए। ये एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और ऐसी स्टेट की अपनी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये लोग सबसे पहले इस सारे ऑपरेशन में जुड़े थे और उन्होंने लगातार ऑपरेशन चलाया। काफ़ी जद्दोजहद थी, एक्सपर्ट्स देश दुनिया से आए। अभी हमने देखा जो ऑस्ट्रेलियन एक एक्सपर्ट थे जो शुरू से आ रहे, काफ़ी दिन रहे, वो अभी थोड़ी देर पहले जा रहे थे। उनके चेहरे पे संतुष्टि के भाव साफ दिख रहे थे। आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कहा, वो भी एक बिल्कुल रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। तो दिवाली के अगले दिन मेरी उनसे थोड़ी देर के लिए बात हुई थी, उसी दिन उन्होंने कहा था यार वास्तव में बड़ा एक ऑपरेशन होगा हमारे लिए, लेकिन कितना बड़ा है अभी कह नहीं सकते। तब से सरकार लगातार जुटी रही और आज जाके ये कामयाबी हमें मिल पाई है। फिलहाल अब सारा फोकस, अब ये जो इतने दिनों से अटेंशन था और कम से कम अब जाके एक राहत की खबर आई है कि मजदूर सारे निकाले गए हैं और वो सारे स्वस्थ हैं, ठीक हैं। उनको सारे 41 सारे जितने लेबर्स निकाले गए थे जो ट्रैप थे, उनको दोबारा से अभी पास के अस्पताल में बैठा गया है। उनके पूरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स वहाँ पर देखे जाएंगे। उसके बाद अगर वो अपनी स्टेटों में जाना चाहते हैं तो वहाँ के ऑफिशियल्स को उनको वहाँ पर उनके ऑफिशियल्स उनसे मिलेंगे और आगे की कार्रवाई होगी। अमित, बिल्कुल सही कहा आपने कि राहत की बात है कि सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है और ये खुशी की बात है कि सभी स्वस्थ हैं। बाहर निकलने के बाद सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक भरोसा था, एक विश्वास था कि यहां हमने जिंदगी की जंग जीत ली है। हमारे सहयोगी दीपांकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, आपको भी सैल्यूट है, जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर रहकर आपने लगातार वहां से रिपोर्टिंग की। मौसम अनुकूल नहीं था, बहुत विकराल वहां पर ठंड थी, बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन आप लगातार वहां पर डटे रहे, बोलते रहे, पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाते रहे। और आज जब सीएम के सामने आपने सवाल किया कि सर क्या कोई ऐसा मौका भी आया क्या कि जब आप घबराए? तब उन्होंने कहा कि हाँ, 16 नवंबर वो तारीख थी जब मैं खाने का निवाला अपने मुंह में डालने जा रहा था और उसी दौरान ये खबर सामने आई कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पर वाइब्रेशन हुआ है, कुछ और मलबा गिरा है, तो मन डर गया था ये सोचकर कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे समाप्त हुआ है और अब ये सिलकारा टनल जो पिछले 17 दिनों से पूरी देश और दुनिया में सुर्खियों में रही, अब वहां पर सन्नाटा पसरने लगा है। यहां से अब लोग धीरे धीरे निकलने लगे हैं। अब यहां बैकपैक होगा, लेकिन वो बैकपैक अब अपने घरों के लिए होगा। लोग अपने घर जाएंगे। कल सुबह सिलकारा टनल में शायद ही कोई आए और कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की घटना को लिए किसी को यहां आना पड़े। और जो कुछ कहूं, बहुत अजीब यह अनुभव रहा, बहुत लंबा अनुभव रहा और इसमें बहुत कुछ देखने को मिला। तमाम उम्मीदें थी कि ऑपरेशन कब खत्म होगा। एक सवाल जो यहाँ हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठता रहा, जिसके लिए याद किया जाएगा कि कब यह ऑपरेशन पूरा होगा, आज उसका जवाब मिला 7:05 पर और रात के इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। ये वक्त था जिसके लिए सवाल पूछा जाता था, लेकिन कोई ये बताने की पोजीशन में यहां नहीं था कि ये वक्त आखिर कब आएगा। वो वक्त भी आया और अमित, ओवरऑल जो कहे तो दुनिया की पूरी मीडिया का जमावड़ा यहां पर मैं फिर से आऊंगा आपके पास। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सीएम योगी का ट्वीट आया, वो दर्शकों को एक बार बता देता हूं। दीपांकर, सीएम योगी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आप देख सकते हैं। सिलकारा टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल निकालने के लिए पीएम मोदी का मार्गदर्शन। और आगे वो लिखते हैं कि सीएम धामी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, कामयाब रहा, सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है और सभी को उन्होंने
यहां बधाई भी दी है जो श्रमिक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे, जो 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद कर रहे थे, उनकी कवायद कामयाब रही, उनका प्रयास कामयाब रहा। लिहाजा उन्होंने यहां पर सभी का धन्यवाद किया है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए थे और उनकी तरफ से लगातार हर संभव मदद भी मुहैया करवाई जा रही थी। ग्राउंड जीरो पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी संसाधनों की आवश्यकता थी, उन सारे संसाधनों को वहां पर जुटाया गया। फिर चाहे हैदराबाद से ऑगर मशीन मंगवाने की बात हो, इंदौर से ऑगर मशीन मंगवाने की बात हो, या फिर अलग अलग जगहों से रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजने की बात हो, पीएम मोदी लगातार सीएम धामी के संपर्क में रहे और उनको हर संभव मदद का भरोसा देते रहे, हर दिन की जानकारी उनसे लेते रहे और कहते रहे कि आगे इस ऑपरेशन में अगर कहीं पर कोई बाधा आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई चुनौती आ रही है, तो उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए होंगे वो सारे संसाधन वहां पर मुहैया करवाए जाएंगे। अनुपम जी, कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन दिल्ली, देहरादून और उत्तरकाशी के बीच देखने को मिला, जिस तरीके की मदद देखने को मिली, जिस तरीके से संसाधनों को वहां पर जुटाया गया, कोई दो राय नहीं है कि सब कुछ काबिल तारीफ है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जितनी भी कवायद की जा सकती थी वो सारी कवायद की गई। अनुपम जी। बिल्कुल अमित, देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शुरू से इन्वॉल्व रहे। इस सारे ऑफिस में उनके ऑफिशियल्स आए और बड़ी बड़ी जो ऑगर मशीन थी जो टनों भारी थी, उत्तरकाशी आप समझिए, जब मैं रास्ते से आज आ रहा था इधर की तरफ को तो कई मशीनें मुझे रोड के किनारे खड़ी हुई दिखी। बहुत तंग रास्ता है, कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड होते हैं और इतने मुश्किलात को पार करने के बाद चीजें साजो सामान यहाँ तक पहुंचाया। हरकुलिस जो जहाज इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा कैरिंग कैपेसिटी का जहाज है वो मशीनों को लेके आया है। लगातार आज वहाँ जिस तरीके से विमान खड़ा है, अगर जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को ले जाने के लिए, तो सारे साजो सामान हर समय उपलब्ध था। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, ये सब भी इस वक्त यहाँ पर इन्होंने लगातार कहा है। आईटीबीपी इसमें जुड़े रही है, ये सब लोगों ने भी लगातार मदद दी है। और कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का हो, ये बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में चला है और बहुत ट्यूनिंग के साथ चला है। सारे ऑफिशियल, तमाम एक्सपर्ट यहाँ आ पाए, इसलिए दिन रात की मेहनत के बाद ये खुल पाया, जो कि शायद भारत नहीं दुनिया का सबसे अजूबा टाइप का एक अपनी तरीके का ये रेस्क्यू मिशन है टनलिंग के क्षेत्र में। तो कम से कम इंजीनियरिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक उदाहरण होगा कि किस तरीके से एक रेस्क्यू ऑपरेशन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो कैसे उससे पार पाना है। तो ये एक अपने आप में अद्भुत ऑपरेशन रहा है पूरा में। सही बात है, सही बात है दीपांकर। आज भले ही टनल के भीतर और टनल के बाहर वहां पर घना अंधेरा हो, लेकिन उन 41 जिंदगियों के जीवन में आज उजाला है, उनके परिवार में आज उजाला है। असल मायने में आज उनके लिए दिवाली है, क्योंकि दिवाली की रात ही उनको ये खबर मिली कि हाँ उनके अपने उस टनल में फंस गए हैं। फिर उनके लिए क्या दिवाली रही होगी आज, जबकि उनके अपने टनल से बाहर निकले हैं तो उनके जीवन में एक नया उजाला आया है और कह सकते हैं कि असल मायने में आज उनके लिए दिवाली है। बिल्कुल अमित, क्योंकि यहाँ जिससे मिलिए आप इस वक्त, यहाँ जिससे भी मिलेंगे उसके चेहरे पे खुशी है। खुशी इस बात की कि जो मजदूर यहाँ फंसे हुए थे, जिनकी वजह से सब लोग यहाँ पर आए, वो भी घर लौटे हैं। और जो लोग यहाँ उनकी रिपोर्ट लेने आए या रिपोर्ट उनको जानने आए, उनको निकालने के लिए आए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 20-22 एजेंसी पूरे देश की यहाँ पर जुटी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आपने ट्वीट पढ़ के सुनाया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। और अब जिसके भी चेहरे पर यहाँ पर है, सुकून है, एक खुशी है, एक राहत है कि 41 मजदूर फाइनली वापस गए। अगर कोई अनहोनी होती है अमित और कोई बुरा वक्त अगर यहां पर आता तो शायद बहुत मुश्किल होता है यहां पर इस तरीके के हालात से जूझना। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जब उनकी मुस्कान देखेंगे, शुरुआत में पत्रकारों जो जल्दबाजी में सवाल पूछे तो वो हंस के उन्होंने जवाब दिया कि आप लोग पहले शांत हो जाइए फिर मैं अपनी बात का जवाब दूं। तो उनके चेहरे पर इस जवाब को देते हुए भी एक राहत थी, वो नाराजगी नहीं थी। मुख्यमंत्री जानते थे कि जितना उत्साह यहां पर मीडिया में है या लोगों में, ये एक वजह है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है 41 लोगों का सुरक्षित वापस लौटना। और अमित, एक बात और खास ये रही कि 17 दिन, क्या 17 दिन ये ऑपरेशन चलेगा ये पहले दिन से नहीं पता था। और पिछला जो एक हफ्ता बीता है वो हर दिन ये सोच के बीता है कि कब तक चलेगा। कल जब 16 तारीख थी, कल भी ये जो हम जब रिपोर्टिंग के बाद ये बात की चर्चा होती है कि कितने दिन और लगेंगे, तो यही बात थी कि अभी हो सकता है कि 8 से 9 दिन और लगे यहां पर, और हो सकता है कि दिसंबर के महीने की शुरुआत तक ये ऑपरेशन खत्म हो। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीर बदली है पूरी 5 बजे के बाद, और आज 10 बजे सुबह जो खबर आई और फिर 12 बजे से जो हम मूवमेंट दिखा रहे हैं पूरे दर्शकों को, और रात का 10 बजने जा रहा है, तो कुल मिला के एक बेहतरीन एंड, एक बेहतरीन समाप्ति, एक बेहतरीन समापन इस ऑपरेशन का।
और कहते भी तो है ना दीपांकर कि अंत भला तो सब भला। और रही बात चेहरे के भाव की, तो आपके चेहरे के भाव हम इस वक्त देख पा रहे हैं। हर दिन शाम को जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और कोई न कोई नई बाधा आ जाती थी, तो रिपोर्टिंग के दौरान आपके चेहरे के भाव हम देखते थे। आप ये कहते थे कि अब इंतजार और लंबा होता जा रहा है। अमित कह नहीं सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा। आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच गया हम ये कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, तो आपके चेहरे पर वो भाव हमें देखने को मिल रहा है। अनुपम जी, किसी भी विषम परिस्थिति में सबसे अनिवार्य चीज होती है भरोसा बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, मनोबल को बढ़ाए रखना। और एक राज्य का मुखिया जब ग्राउंड जीरो पर रहकर यह कहे कि आप परेशान मत होइए, मनोबल हाई रखिए क्योंकि हम यहां मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कोई परेशानी आ जाए और मुखिया कहे कि आप सब परेशान मत होइए, मैं हूं ना, वही यहां पर कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर वक्त मजदूरों से और रेस्क्यू टीम से कि मैं हूं, आप लोग परेशान मत होइए। बिल्कुल अमित, देखिए बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक संबल होता है, खासकर ऐसी संकट की जब घड़ी हो। आप कल्पना करिए, आप कमरे में किसी बंद हो और आपको ये पता नहीं होगी आप यहाँ से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो उस तरीके की सिचुएशंस में आप समझिए कि मनोवैज्ञानिक तौर पे समझिए कि कितना दबाव रहता होगा, प्रेशर्स हैं और आदमी क्या सोचता होगा, नेगेटिव विचार आते होंगे, उन सब से पार पाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरीके का जो एक संबल होता है वो कहीं ना कहीं मदद करता है। और ये खासकर ये ऑपरेशन इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा है। देखिए 2015 में कुछ इस तरीके का हिमाचल प्रदेश में भी घटना हुई थी, जहाँ कुछ लोग एक टनल में ट्रैप हो गए थे, लेकिन वो इतनी टिपिकल नहीं थी जितनी उत्तराखंड में है। तो इसीलिए जब नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने जब बयान शाम को दिया उसमें उन्होंने बात रखी भी है कि इसको जहां पर अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम जल्दी पूरा इसका दोबारा से एक बार ऑडिट करवाएंगे सारी टनल्स का, टनलिंग प्रोजेक्ट्स का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सिलक्यारा टनल है, जहाँ इतना एक्शन होता था पूरा अंधेरा छा गया है, तो आप कुछ देर पहले भी बता रहे थे, कुछ नहीं इस समय वहाँ है। लेकिन इसको अब जरूर एक जांच पड़ताल होगी कि अब क्या कमी रही, क्या वजह रही, होनी भी चाहिए अनुपम जी, क्योंकि हम सभी लोग ये बात कहते हैं कि हर घटना अपने आप में सबक देती है। ये हम पर निर्भर करता है कि मुझसे सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो रिएक्शन सामने आए हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, एक बार दर्शकों को वो सुनाते हैं। भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया
मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से टनल में ही, और उसके उपरांत उनको हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया है, वहां उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और आगे चिकित्सकीय परामर्श के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन जानकारी ये दिया जा रहा है कि सभी श्रमिक स्वस्थ हैं, ये बड़ी खबर है। सभी स्वस्थ हैं ऐसा प्रथम दृष्टया पाया गया। आगे क्या स्थिति है उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा। सूचना है सभी श्रमिक स्वस्थ बताए जा रहे हैं, ये दूसरी बड़ी खबर है। ऑपरेशन के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कहां लेकर गए हैं, क्या चिकित्सीय उपचार होगा, आगे की क्या योजना है? नहीं, देखिए सभी का यहाँ पे प्राथमिक जो परीक्षण है, चिकित्सकीय परीक्षण वहाँ अंदर किया गया है। अब सभी को चिन्यालीसौड़ भेजा गया। बहरहाल सभी लोग स्वस्थ हैं जैसा बताया गया। कब तक उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा अपने घर जाने को लेकर? अब आगे की कार्रवाई चिन्यालीसौड़ से करेंगे। मैं देख रहा हूँ ना अपने उम्र की परवाह की, ना पहाड़ियों की ऊंचाई की परवाह की, और आज भारत दुनिया के महान रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को सफल कर दिखाया है। इसमें महती भूमिका किसकी रही? क्योंकि पीएमओ के फॉर्मर एडवाइजर, पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी सभी इसमें लगे थे, मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। ये पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूँ, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन सर ये पहाड़ी गूंज रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी के जयकारे से, धामी साहब के जयकारे से, और आप सभी सीनियर अधिकारियों के नाम से जयकारे लगाए जा रहे थे। देखिए, जय घोष तो जितना करें उतना कम है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। सफर को जानना होगा क्योंकि बार बार रुकावटें आई, कभी आपको ऐसा लगा कि हौसला टूट रहा है और ये नामुमकिन हो सकता है? जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। जब मजदूर बाहर आई तो रोशन दुनिया में पहली प्रतिक्रिया क्या थी उनकी? भगवान को धन्यवाद करने की, हर एक ने ऊपर की तरफ देखा और शायद अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने मन से प्रार्थना की होगी कि आप हमें यहाँ सुरक्षित ले आए, हम आपको आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी को पहली जानकारी किन्होंने दी इस सफल ऑपरेशन के बारे में? देखिए, ये आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है नहीं, क्योंकि उनके पास सूचना के इतने स्रोत हैं कि जो पहला स्रोत उन तक पहुंच पाया होगा उसका मैं अंदाजा यहां से नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर व्यस्त था कि 41 लोग सुरक्षित आ रहे हैं। आगे की क्या योजना है? आखिरी सवाल सर। अभी सारे 41 लोगों को चिन्यालीसौड़ के पब्लिक हेल्थ सेंटर में ले जाया जा रहा है, वहां पर उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं वो जो परामर्श देंगे उसके आधार पर तय होगी। बड़ी बात यह है कि सभी स्वस्थ हैं, ये कहा जा रहा है। सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अपने पैरों पर चलकर बाहर आए हैं। इससे बड़ी और हौसले की बात क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच। तो हौसला डगमगाया नहीं। आपने सुना, लोगों का कहना है कि जब भीतर फंसे हुए मजदूरों का हौसला नहीं डगमगाया तो हमारा हौसला कैसे डगमगाता, क्योंकि उन्होंने दृढ़ता दिखाई, तभी तो इस मिशन में हम कामयाब हो पाए। एक बार फिर से अपने सहयोगी दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, खेल के किसी भी मुकाबले में जब हम जीत जाते हैं तो जश्न मनाया जाता है, हार जाते हैं तो समीक्षा होती है। सीधे शब्दों में कहूं तो जीत
का जश्न होता है और हार की समीक्षा होती है। लेकिन हमें लगता है कि इस जीत की भी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इस लिहाज से कि चूक कहां बरती गई, और समीक्षा इस लिहाज से भी कि आगे भगवान न करे ऐसा अगर कभी ऐसी नौबत बनती है, ऐसा कोई संकट आता है, तो कैसे उससे पार पाना है। बिल्कुल अमित, इस टनल ऑपरेशन को कई मायनों में यहां से सबक सीखने की जरूरत है। पहला ये कि आप अगर टनल का काम देवभूमि जैसे राज्य में करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य में करने जा रहे हैं, तो आपको भविष्य में जो भी टनल यहां पर बनानी है या जो भी नई सड़कें बनानी है, वहां पर टनल को बनाते हुए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम या जो नियम कायदे उनको कैसे फॉलो करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड जैसे जो संवेदनशील राज्य है, यहां पर शासन सरकारों को यह जरूर सोचना होगा कि भविष्य में जो प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट यहां पर आए, उसमें किस तरीके से पूरी चुनौतियां देखी जाएं, उसका जियोलॉजिकल सर्वे किया जाए, उसका वैज्ञानिक पूरा परीक्षण करवाया जाए और फिर आगे उस पे स्टेप आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ इस बात के लिए भी कि कभी कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़े तो उसमें किन चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। केदारनाथ की आपदा 2013 और आज 2023, 10 साल के बाद, एक दशक के बाद ये एक ऐसी घटना रही, और इन दो घटनाओं में एक जो बड़ा अंतर है, वहां 5000 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है, या 41 जिंदगियों को बचाने का आंकड़ा है। इसके साथ साथ रैणी की आपदा से भी इसे जोड़कर याद किया जाएगा, जहां 7 फरवरी 2021 को 200 लोग अभी भी टनल में फंसकर जिनकी मौत हुई और बाद में पता नहीं चला कि वो आज भी उनके शव बाहर नहीं निकल पाए। वहां से भी इसकी तुलना की जाएगी कि टनल कितनी खतरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। लेकिन सिलक्यारा टनल जानलेवा नहीं हुई, सिलक्यारा टनल यहां पर जान बची, इसके लिए भी यहां याद किया जाएगा। और इस बात के लिए भी याद किया जाएगा दुनिया भर में कि सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिन का एक टनल के अंदर चला है, उसके लिए भी याद किया जाएगा। देश के पहाड़ी राज्यों को किस तरीके से काम करना चाहिए टनल का, यह भी सबक यहां से सीखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब जब अगले साल की यात्रा होगी, साल 2024 की, तो क्या यमुनोत्री यात्रा, जो पहला धाम जहां से यात्रा की शुरुआत होती है, क्या सिलक्यारा टनल से अगले साल यात्री गुजरेंगे? और जब यात्री यहां से गुजरेंगे अमित अगले साल, तो ये सिलक्यारा टनल शायद वो एक वक्त के लिए यहां पर जरूर रुके कि यही वो टनल थी जिसे देश और दुनिया ने देखा है। और इन सारी बातों से आगे बढ़कर एक कहावत जो हम सभी लोग बार बार कहते हैं दीपांकर, कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कम से कम वो सावधानी अब नहीं हटेगी, सावधानी बरती जाएगी। आगे जब कभी कोई टनल बनाई जाएगी, ऐसा कोई निर्माण किया जाएगा, तो सावधानी का